हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स में कुछ डेफिनेशन देखेंगे और दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 एंड एग्जांपल नंबर 7। पहले डेफिनेशन से या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। पहले इसमें हम देखो हमने अब तक क्या क्या सॉल्व कर लिया। फर्स्ट 3 एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, ठीक है। और उसमें हमने क्या सॉल्व किया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो फोर्थ में डिवीजन से रिलेटेड है और डिवीजन की सारी प्रॉपर्टीज, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, तो वो कौन सी सेटिस्फाई नहीं करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं, वो सॉल्व करना है। लेकिन डिवीजन ऑफ द इंटीजर्स क्या होता है वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स मतलब डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। जो डिवीजन है वो इनवर्स ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, मतलब जो जो हम मल्टीप्लिकेशन में करते थे उसका इनवर्स है, ठीक है। आगे समझेंगे और कैसे। जैसे ये दे रखा है नीचे, 2 × -6 12 होता था, है ना, या होता है। 2 6 12 और एक माइनस का साइन था तो माइनस साइन लगा दिया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो -12 है उसको -6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, या फिर माइनस इरेज कर लेते हैं एक बार। जैसे -12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, और -12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो -6 आएगा। तो वो दोनों बता रखा है कि एक बार -6 से करके एक बार वो, तो इसलिए बोला हुआ है कि ये इन्वर्स ऑपरेशन है। या फिर ये अगर हम बोलें कि जैसे 2 × 6 12 होता है, तो 2 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें, 12 आए। तो इसको निकालने के लिए, अननोन को निकालने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 12 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा, दैट इज 6, ठीक है। सिमिलरली हमें बाकी जितने भी हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स वो भी ऐसे दे रखे हैं कि -20 को 5 से डिवाइड करो तो -4 आएगा, और -20 को -4 से डिवाइड कर तो 5 आएगा। सिमिलरली आप ये टेबल कंप्लीट कर सकते हो। जैसे 72 को -9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा, और 72 को -8 से डिवाइड करेंगे तो -9 आएगा। उसी के अकॉर्डिंग 7 3 से कितना होता है, 21, और माइनस माइनस प्लस, तो -3 से इधर लिखेंगे 21 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, -3 से, तो कितना आएगा, -7। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक कैसे होगा, 21 को डिवाइड करेंगे -7 से तो कितना आएगा, -3। उसी के अकॉर्डिंग आप ये पूरा टेबल कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन समझाने के लिए टेबल था। उसके बाद इंपॉर्टेंट, अगर हम इफ वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, ऊपर कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, अगर उसको डिवाइड कर रहे हो पॉजिटिव इंटीजर से, तो जो डिवाइड करने पे आंसर आएगा वो माइनस में आएगा हमेशा, ठीक है। जैसे 7 1 से 7 3 से 21, तो -3 आंसर आ गया। और एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो माइनस से, तो आंसर कितना आएगा, या फिर -a को डिवाइड कर रहे हो पॉजिटिव से तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। अगर कोई भी, जैसे पहले में क्या था, एक पहला नेगेटिव इंटीजर उसको डिवाइड कर रहे हो पॉजिटिव से तो आंसर आया नेगेटिव में। सेकंड नोट में देखा है, अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो नेगेटिव से तो आंसर आएगा माइनस में। मतलब इन शॉर्ट, अगर दोनों नंबर्स एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उनको आप डिवाइड कर रहे हो, या तो डिवाइड करने वाला है या डिवाइड होने वाला, कोई भी एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। दोनों में से या तो न्यूमरेटर वाला या डिनोमिनेटर वाला, कोई भी एक नंबर नेगेटिव में है तो आंसर सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर दोनों पॉजिटिव में हैं या फिर दोनों नेगेटिव में हैं, अगर दोनों दो नंबर्स थे दोनों नेगेटिव थे, अगर हम नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव से तो पॉजिटिव का आएगा। मतलब अगर दोनों का साइन से जो भी साइन है वो सेम है, ये दोनों या तो प्लस है या दोनों माइनस हैं, दोनों नेगेटिव है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और पिछले में क्या था, अगर उनमें से एक नेगेटिव है, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हो वो नेगेटिव हो या जिससे डिवाइड कर रहे हो वो नेगेटिव हो, तो आंसर सॉल्व करने के बाद वो नेगेटिव में है, ठीक है। अब तक हमने इतना किया है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी, क्लोजर, कम्यूटेटिव। तो क्लोजर पता है, कम्यूटेटिव पता है, वो खुद से करके देखनी है प्रॉपर्टीज, उसी के हिसाब से पता चलेगा कि आपको इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। लेकिन अगर हम इसके लिए देखें
तो इसमें ना तो हमारा क्लोजर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि जब उसको सॉल्व करोगे कि फॉर एग्जांपल अगर -8 को डिवाइड किया -3 से या +3 से, तो वो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 8/3 हो गया। इट इज़ नॉट एन इंटीजर, इंटीजर के केस में, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्लोजर नहीं है, फिर कम्यूटेटिव चेक करना है, एसोसिएटिव चेक करना है या नहीं है, वो चीज़ें चेक करनी है खुद से। इसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 6 है, इन अ टेस्ट 5 मार्क्स दिए जाते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर के लिए। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स और -2 मार्क्स दिए जाते हैं हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। अगर आंसर करेक्ट है तो 5 मार्क्स और इनकरेक्ट है तो -2 मार्क्स दिए जाते हैं, या बोल सकते हैं 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। तो राधिका ने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए और उसका जो टोटल स्कोर था वो 30 था, और उसने 10 क्वेश्चंस करेक्ट आंसर्स दिए थे। तो हमें ये बताना है उसने कितने इनकरेक्ट दिए थे, ठीक है। लिखा नहीं लास्ट में लाइन, उसमें था देखो, जैसे इसका सेकंड पार्ट था अलग किया, तो इसमें पूछा हुआ हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड दे अटेम्प्टेड। दोनों ने, फर्स्ट में राधिका थी, सेकंड में जय है, तो दोनों ने कितने कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं वो पूछा है। तो राधिका ने कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं, पहले राधिका ने करेक्ट आंसर्स कितने दिए हैं 10, और एक करेक्ट आंसर का मार्क्स कितना मिल रहा है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर कितना मिल रहा है 5 मार्क्स। देयरफॉर मार्क्स फॉर 10 करेक्ट आंसर्स, 10 के लिए कितना हो जाएगा 5 × 10 = 50 मार्क्स। लेकिन राधिका के कितने मार्क्स थे, राधिका के मार्क्स हैं 30, ठीक है। राधिका स्कोर कितना है 30, तो देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसके कितने मार्क्स थे, देखो टोटल मार्क्स 30, उसमें से 50 मार्क्स जो करेक्ट के थे वो माइनस कर लिए, तो बचे हमारे पास -20 मार्क्स। तो मतलब उसको -20 मिले किसके लिए, इनकरेक्ट के लिए। टोटल 30 था, उसमें से करेक्ट का माइनस कर लिया तो इनकरेक्ट का पता चल गया। और मार्क्स इनकरेक्ट के लिए कितना मिल रहा है -2, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स पता चल जाएंगे उससे। तो मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, 1 इनकरेक्ट आंसर कितना है -2। देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने नंबर हैं उसके, या मार्क्स कितने हैं उसके, ठीक है। मार्क्स या नंबर्स कितने हैं -20 डिवाइड बाय -2। सॉल्व करेंगे, -20 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 10 टाइम्स, तो कितने हुए 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हैंस राधिका गॉट 10 इनकरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, जय ने सारे आंसर्स दिए और उसको -12 मार्क्स मिले,
और उसका कितना ठीक था, 4 करेक्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, तो उसके इनकरेक्ट कितने थे, मतलब हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स ही अटेम्प्टेड, इनकरेक्ट आंसर्स उसने कितने दिए। तो उसके पहले कैसे करेंगे, मार्क्स गिवन फॉर सॉल्यूशन, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर कितना है, 5 मार्क्स। देयरफॉर मार्क्स गिवन फॉर कितना सही किया था, 4 करेक्ट आंसर्स, 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20 मार्क्स। राधिका के थे, इसमें क्या नाम दे रखा है, जय, तो जय का स्कोर कितना है, जय स्कोर इज इक्वल्स टू कितना है, -12। तो उसने इनकरेक्ट में कितने मार्क्स मिले, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल्स टू, टोटल में से करेक्ट का माइनस कर देंगे, कितना आएगा, -32 मार्क्स मिले, किसके लिए, इनकरेक्ट के लिए। ठीक है, तो मार्क्स गिवन फॉर 1, उसके बाद मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं, -2। तो कितने क्वेश्चंस ठीक गलत किए, देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, मार्क्स बताने नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताने कितने इनकरेक्ट हैं। वैसे लास्ट में शायद मार्क्स बोला था, तो उसमें भी नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स बताने हैं आपको। ठीक है, तो -32 डिवाइड बाय -2 कितना हो जाएगा, -32 डिवाइड बाय -2 कैंसिल आउट, 16 इनकरेक्ट आंसर्स थे, 16 इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, हेंस जय गॉट 16 इनकरेक्ट आंसर्स। एग्जाम्पल नंबर 7, कोई भी शॉपकीपर है, वो प्रॉफिट अर्न करता है 1 रुपीज़ का बाय सेलिंग 1 पेन, एक पेन सेल करने पर उसको 1 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न होता है, और लॉस होता है 40 पैसे का एक पेंसिल सेल करने पे। फॉर हर ओल्ड स्टॉक, जो भी उसका ओल्ड स्टॉक रखा हुआ, जितना भी पुराना सामान रखा हुआ, उसको जो भी स्टॉक है उसके पास, उसको सेल करने, उसमें जो भी पेन्स हैं उनको सेल करने पे एक पेन पे उसको 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, एंड ऑन सेलिंग द 1 पेंसिल ही गॉट ए लॉस ऑफ 40 पैसेज पर पेंसिल, एक पेंसिल पे उसको 40 पैसे का लॉस होता है। बोला हुआ है अगर किसी भी मंथ में सी अकर अ लॉस ऑफ 5 रुपीज़, उसको जो टोटल लॉस है वो 5 रुपीज़ का हुआ है। इन दिस पीरियड उसने 45 पेन सोल्ड किए थे, तो उसका नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, लिखते बाद में पहले के सॉल्व कर लेते हैं ना। 1 रुपीज़ का प्रॉफिट था एक पेन पे, तो 45 पेन पे प्रॉफिट कितना हुआ, 45 रुपीज़ का। उसको टोटल लॉस कितना हुआ है, 5 रुपीज़ का। टोटल लॉस 5 रुपीज़ का था, तो पेंसिल पे लॉस कितना हुआ, 5 रुपीज़ का ये लॉस, और इसके साथ 45 का और लॉस है ना, सी लॉस है 5 रुपीज़ का लॉस हुआ उसको। तो 45 का तो प्रॉफिट था, तो 45 के प्रॉफिट में से उसको टोटल लॉस कितना हुआ था, 5 रुपीज़ का। तो कितना आया, -40। तो मतलब लॉस कितना हुआ है उसको, -40 का। ठीक है, -40 मतलब 40 पैसे का। तो 40 पैसे में कितनी पेंसिल्स आ जाएंगी, या 50 आएगा, बताओ। देखो 45 तो उसको जो उसने प्रॉफिट किया था वो गया उसका, है ना। पेन को सेल करने पे जो 45 रुपीज़ उसने प्रॉफिट कमाया था वो चला गया उसका, साथ में उसको 5 रुपये का और लॉस हुआ।
तो टोटल लॉस कितना हुआ, 50 रुपीज़ का लॉस हुआ टोटल। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि उसने कितनी पेंसिल सोल्ड की थी, तो मतलब 50 रुपीज़ में वो कितनी पेंसिल सोल्ड कर सकता है, हमें वो बताना है। तो अब इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 1 पेन ₹1। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 45 पेन्स, कितना, 1 इंटू 45, तो 45 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ था पेन सोल्ड करने पे। उसके बाद टोटल लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्नड प्लस लॉस इनकर्ड। स्पेलिंग दे रखा है इसमें, सी इनकर्स, तो INCURRED, इनकर्ड। कितना प्रॉफिट अर्न था, 45 रुपीज़ का। लॉस कितना हुआ, 5 रुपीज़ का। तो टोटल लॉस कितना हुआ, 50 रुपीज़ का लॉस हुआ टोटल। ठीक है, और 50 रुपीज़ को हम क्या पैसे में कैसे चेंज कर सकते हैं, 1 रुपीज़ में होते हैं 100 पैसे, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 100, क्या, पैसेस, तो रुपीज़ का साइन हट जाएगा। ठीक है, इट इज़ 5000 पैसे। उसको टोटल 5000 पैसे का लॉस हुआ। 5000 पैसे में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालनी है और उनका लॉस है वो पैसे में है। तो लॉस इनकर्स बाय सेलिंग 1 पेंसिल इक्वल्स टू 40 पैसे। Therefore नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड कितना हो जाएगा, टोटल लॉस डिवाइड बाय लॉस ऑफ 1 पेंसिल। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 1 जा 4 1, ओके 500 को कर लेते हैं, 4 1 जा 4 1 0 10 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 20, तो 125 आएगा। ठीक है, कितना आया, 125। तो कितनी पेंसिल सोल्ड की थी, 125। तो लास्ट में लाइन हो जाएगा, हैंस 125 हैंस 125 पेंसिल्स सोल्ड इन दिस पीरियड। ठीक है, ओके। इसका सेकंड पार्ट, इन द नेक्स्ट मंथ सी नाइदर अर्न्स प्रॉफिट नॉर लॉस। नेक्स्ट मंथ में ना तो उसको प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अगर उसने 70 पेन सोल्ड किया था तो उसका पेंसिल्स कितना सोल्ड किया था, तो देखिए पेन सोल्ड किया 70, 1 पेन पे प्रॉफिट 1 रुपीज़, तो टोटल 70 पेन पे प्रॉफिट 70 रुपीज़। उसने बोला ना उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो 70 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया था, तो मतलब उतना ही उसको लॉस हुआ होगा। तो पेंसिल्स पे कितना लॉस हुआ, 70 रुपीज़, पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 7000। ठीक है, और हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालना था। एक पेंसिल कितने की थी, 40 पैसे की का लॉस हो रहा था, पेंसिल नहीं थी, तो इससे हमें नंबर ऑफ पेंसिल्स पता चल जाएंगे कैलकुलेशन करने के बाद। अब राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ओके, कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट अर्न ऑन 1 पेन is equals to ₹1। therefore profit earns on कितना पेन, 70 पेन is equals to ₹1 into 70, that is ₹70। ठीक है, नेक्स्ट जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है,
प्रॉफिट अर्न बराबर में कितना है, अगर दूसरी लाइन से लिखें तो प्रॉफिट जितना अर्न हुआ प्लस लॉस जितना हुआ वो मिला के था 0। ठीक है, दोनों का टोटल प्रॉफिट प्लस टोटल लॉस इज इक्वल टू 0, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो उसको लॉस कितना हुआ, लॉस इनकर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्रॉफिट अर्न, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था 70 रुपीज़, दैट इज़ -70 रुपीज़, पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो -7000 पैसे, इतना लॉस था। ठीक है, माइनस इज रिप्रेजेंटेड बाय द, माइनस इस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है लॉस के लिए। जब हमने स्टार्टिंग में किया था, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो प्लस, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था माइनस, प्रॉफिट हो रहा था तो प्लस, लॉस हो रहा था तो माइनस, पैसे जमा कर रहे थे तो प्लस, पैसे निकाल रहे थे बैंक से तो माइनस। ठीक है, तो इसलिए तो लॉस के लिए माइनस सिंबल डिनोट कर रहा है। तो इसके बाद हेंस नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड, कितनी पेंसिल सोल्ड की हैं, -7000 डिवाइड बाय -40। कैलकुलेशन करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7000 को या फिर 700 को डिवाइड करना है 4 से, 4 1 ज़ा 4, 3 0, 4 7 ज़ा 28, 2 0, 4 5 ज़ा 20, कितना आंसर आया 175। कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 175 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो कितना नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड हुआ, 175 इज इक्वल टू 175। हैंस 175 पेंसिल्स सोल्ड इन दिस पीरियड। ठीक है, इस टाइम पे, इस मंथ में उसको 175, उसने 175 पेंसिल सोल्ड की थी। थैंक यू।